27 तारीख से मेरा बेटी घर से न पता है, हरिओम सर लेके इसको भागा है। तो 1:38 में मेरा बेटी निकला है घर से। जो बीपीएससी क्वालिफाइड करके जो शिक्षक आए हैं उन्हीं के द्वारा उस बच्ची को गायब किया गया है। अब मेरे ही गांव में किराए का मकान पे वो रह रहा था, उसको जाकर हम उनको बताए समझाए कि आप आप देख रहे हैं MA न्यूज। खबर भागलपुर से। गुरु को हमारी संस्कृति में भगवान से ऊपर का दर्जा दिया जाता है, लेकिन इस युग में इस पावन पवित्र रिश्ते को कई गुरुओं और छात्रों ने बदनाम कर दिया। कुछ हवस के भूखे लोगों ने इस रिश्ते की मर्यादा को तार तार कर दिया। ऐसे कई मामले पिछले कई वर्षों से सुर्खियों में आते रहे हैं, जहां शिष्य गुरु की हरकतों ने पूरे समाज को शर्मसार कर डाला। एक बार फिर भागलपुर में एक शिक्षक ने गुरु शिष्य की परंपरा को तार तार कर दिया। अपने ही स्कूल की में पढ़ने वाली दो छात्रा को लेकर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में लगी है। ये घटना कहलगांव के रसलपुर थाना क्षेत्र की है। थाना क्षेत्र स्थित जवाहरलाल नेहरू उच्च विद्यालय धनौरा में पढ़ने वाली 2 छात्रा को इसी स्कूल के शिक्षक हरिओम यादव लेकर फरार हो गए हैं। दोनों नाबालिग 9वीं क्लास की छात्रा है। इसी क्लास के क्लास टीचर हरिओम यादव ने दोनों छात्रा को बहला फुसलाकर लेकर भागे हैं। शिक्षक हरिओम यादव बिहार सरकार द्वारा घोषित छुट्टी के एक दिन बाद 27 मई से छात्रा के साथ गायब है। घटना के बाद दोनों छात्रा के परिजनों ने रसलपुर थाने में आवेदन देकर बरामदगी की गुहार लगाई है। देखिए पूरा मामला। मनीषा कुमारी है। 27 तारीख से मेरा बेटी न पता है घर से। 27 तारीख से मेरा बेटी घर से न पता है, हरिओम सर लेके इसको भागा है। वही दिन से जब हमने सब सुबह जागे तो देखें कैमरा खोल के, तो 1:38 में मेरा बेटी निकला है घर से। उसका पहले एक दिन उसका भाई आया था, स्कूल में सब सीट पीट हुआ है। दूसरा दिन वो रात को भाग गए। क्या लगता है? हरिओम में सर उसको न पता किया है, वही लेके भागा है। कितना उसे किया वही वो है नहीं अभी हरिओम सर है कि नहीं? स्कूल जाते आते थे? स्कूल तो ना आता है सर। 27 तारीख से ही गायब है। किस स्कूल में शिक्षक है वो? स्कूल का नाम क्या है? मध्य विद्यालय धनौरा है सर। मध्य विद्यालय धनौरा। जी सर। बातचीत भी करते थे? फोन के बारे में हमको तो पता ना है, लेकिन मोबाइल मिला तो बोला उसी का है मोबाइल, हरिओम सर का मोबाइल। उन्हीं का? हाँ, हरिओम सर दिया है मोबाइल। हरिओम किनको मोबाइल दिया? अनीशा को, आशा को, दोनों को ही दिया है सर। अच्छा, दोनों किस क्लास में पढ़ती है? 1 में, 9 में, अभी 10वां में गया सर। हाँ। और उसी स्कूल का शिक्षक है हरिओम? हाँ, हरिओम था। ट्यूशन भी हरिओम के पास पढ़ता था और स्कूल में भी हरिओम पढ़ाता था इसको। तो जब आप मोबाइल पकड़ाए तो घर में आप बोले नहीं थे? डांटे फटकारे नहीं थे? डांटे उठे सर, यही इधरे पकड़ाया था। डांटे उठे ना, पूरा रोने पीटने लगा, बोला हमारा मोबाइल नहीं है। तब मोबाइल छीन लिए सर, उसको बोली बात कहे तो मोबाइल छीने, तब रखे। तब जब भाग गया तब मोबाइल हम थाना में जमा करवा दिए। डोली देवी। अच्छा, क्या उम्र रहा? 15 साल होगा सर। हमारे गांव का वो टीचर है सर, मास्टर जो बच्चे को पढ़ाते हैं। मेरा बच्ची उसी मास्टर के यहाँ ट्यूशन भी पढ़ती थी और सरकारी स्कूल में क्लास भी करती थी। मतलब सरकारी शिक्षक? वो सरकारी टीचर है सर। कौन से स्कूल? तो मध्य विद्यालय विक्रमपुर धनौरा। विक्रमपुर ना हो लेकिन धनौरा है। मध्य विद्यालय धनौरा का टीचर है सर। वहाँ पढ़ने जाती? वहाँ मेरी बच्ची पढ़ने के लिए जाती थी। कब से गायब है? ये गायब तो 27 तारीख के रात्रि में हम लोग 10 बजे तक खाना उना खा के अपना सो गए। अब 10 बजे के बाद पता नहीं चला। पता हमको 2:30 पौने 3 बजे मुझे बाथरूम लगा सर। उसमें हम जगे तो गेट खुला पाने के कारण हम रूम में देखे कि एक बच्ची नहीं है। दूसरी बच्ची को जगा है कि शायद इस रूम में नहीं, उस रूम में पढ़ रही होगी, क्योंकि वो पढ़ने में, पूजा करने में सबसे आगे थी। पूजा पढ़ने में आगे थी, लेकिन मेरे घर में बातचीत होती थी। ये हरिओम सर से सर बातचीत नहीं, इनसे पहले 7-8 महीना पहले हरिओम सर से बातचीत होने में लड़की पकड़ा भी गई थी। और इस लड़की को मतलब हम अपना बेटी है तो दबदबा दे के समझा बुझा कर कि बेटा ये गलत है, तुमसे भी बड़ी बड़ी बहन है, हाँ,
गलत नहीं रास्ते पे जाना। बेटी का नाम है आशा कुमारी। और ये शिक्षक जो है इसका नाम नहीं ना, आप उनको कभी जाके हेडमास्टर को बोले या ऐसा कुछ उनको? हेडमास्टर को नहीं बोले सर, वो मेरे घर से 500 मीटर दूर मेरे ही गांव में किराए का मकान पे वो रह रहा था। उसको जाकर हम उनको बताए समझाए कि आप हाँ आप थाने में आवेदन दिए? सर यही तो मेरी गलती है जो कि हम थाने में आकर अगर कर दिया रहते तो आज मुझे ये नौबत दिन देखने के लिए नहीं मिलता सर। आज आवेदन लेने आए हैं? नहीं, 27 तारीख रात होने के बाद जो उधर 28 लग जाता है। हम 3 बजे जब बच्चा मेरे समझ में कहीं मिला घर में, तो हम डायरेक्ट कोई नहीं था तो हमारे समझ में कोई पूछने बचाने हम 112 नंबर को कॉल कर दिए। 112 नंबर में कहा ठीक है अभी तो रात है, फिर भी हम जाते हैं आपके कहने पे बेचारी स्टेशन वगैरह ढूंढा। सर हम बोले हम इधर से आज आवेदन दिए आप थाने में? 28 तारीख को हम आवेदन भी थाने में दिए। थाने में मुझे बड़ा बहू कहा कि अगर तुमको हम पर विश्वास है तो तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी इस केस को हम सॉल्व कर देंगे। क्या नाम है? मेरा नाम अभय रविदास। एक रविदास परिवार से और एक शाह परिवार, दोनों की बच्चियां लापता है और लगभग 4 से 5 दिन हो गया है। और स्कूल यहाँ पे है, सरकारी स्कूल है। वहाँ पे जो शिक्षक हैं, जो बीपीएससी क्वालिफाइड करके जो शिक्षक आए हैं, उन्हीं के द्वारा उस बच्ची को गायब किया गया है। तो ये लोग केस दर्ज किया है, सारा कुछ है। शिक्षा के मंदिर से अगर बच्चियां गायब हो रही है तब तो अनर्थ वाली ही बात है। और अभी 5 दिन लगभग हो गया है, बच्ची का अभी कुछ पता नहीं चला है। थाने वाले से जब बात हुई तो थाने वाले बोले हैं हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और सुनने में जो आ रहा है यहाँ लगभग मान के चलिए और भी कई बच्चियां गायब है जिनके बारे में पुलिस को दर्ज नहीं किया गया है, चाहे जो भी हो, डर के या तो अपना जो भी है शर्म वगैरह के कारण नहीं किया गया है। लेकिन जो हमें लग रहा है यहाँ पे बच्चियों का तस्करी हो रहा है, उन्हें बहला फुसला करके बच्चियों को ले जाया जा रहा है। ऐसा घटना पहले भी यहाँ पे हुआ है, कई केस दर्ज नहीं भी हुआ है और कई हुआ भी है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। अगर इस पे पूर्ण रूप से जांच नहीं होगा, निष्पक्ष जांच नहीं होगा, हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे। और अनशन पे तब तक बैठेंगे जब तक वो बच्चियां नहीं मिल जाती या जांच के आधार पे वो कहाँ पे पता नहीं चल जाता है, तब तक हम लोग बैठेंगे। और ये लिखित आवेदन हम लोग देंगे डीएम साहब को और उच्च पदाधिकारी को, लिखित आवेदन दे करके हम लोग बैठेंगे।